हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम पब्लिक एड के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं एमसीक्यू की। और इसमें आप देख पाएंगे हमने लगभग 7th पॉइंट तक जो है वो कवर कर दिया था। और इस वीडियो में हम आपका 8th नंबर से आपका जो ये 11th तक है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है, ह्यूमन राइट्स है, गुड गवर्नेंस है, वुमेन एम्पावरमेंट है। इस तरह से जो भी इसमें बन पड़ते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड, वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। पब्लिक कैट की ये थर्ड वीडियो है। 2 वीडियो इसमें और लगेगी। 2 वीडियो में आगे के जो भी इसमें सिलेबस है वो हम कवर कर लेंगे। तो बाकी अदर सब्जेक्ट्स की भी हमने इस तरह से वीडियोस बनाई हैं। अगर वो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट सब्जेक्ट वाइज आपको वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप अदर सब्जेक्ट्स की वीडियो भी जो है वो देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब जो है आपके दिन एग्ज़ाम के बहुत कम बचे हैं। अगर आप जेबीटी टीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यू आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है वो होंगे। तो फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिपन को जो है वो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ आपका 24 अप्रैल 1993 को। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो ये की थी आपकी अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय शामिल है? तो पंचायतों के लिए आपके 29 विषय हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। अनुच्छेद 243 डी का संबंध किससे है? तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सीटों का आरक्षण से ये आपका 243 डी है। नेक्स्ट आपका है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो ये आपका 74वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कब हुआ था आपने कमेंट करना है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो ये ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। 2 बार तो मिनिमम जो है वो बैठक होनी ही चाहिए। हालांकि कई राज्यों में 4 अनिवार्य करते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो मिनिमम ये 2 आपकी होनी चाहिए। पैसा अधिनियम 1996 पीईएससीबी जिसको कहते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य आपका अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। छावनी बोर्ड किसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? तो ये आपका ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 24 अप्रैल को। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी कब शुरू किया गया था? ये सीडीपी आपका साइको वाला नहीं है। तो ये आपका 1952 में। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का वर्णन है? तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 9A में है ये। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य की बात हो रही है तो यहाँ पे राज्यपाल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मेयर जिसे महापौर भी कहा जाता है का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? विभिन्न राज्यों में भिन्न हो सकता है, पर मानक रूप से जो है ये कितना हो सकता है? तो ऑप्शन सी 5 साल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 वर्ष कई राज्यों में यह 5 वर्ष है, हालांकि कुछ में 1 या 2.5 वर्ष भी होता है। यदि पंचायत भंग होती है तो चुनाव कितने समय के भीतर होना चाहिए? तो ये 6 माह के अंदर जो है वो और इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो इसका प्रभाव ये है कि विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, एफडीआई जिसे कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, पीपीपी मॉडल जो है आपका का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक निजी भागीदारी। तो इसका उद्देश्य है सरकारी व्यय कम करना और दक्षता बढ़ाना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सीएसआर को किस अधिनियम के तहत अनिवार्य बनाया गया? कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। तो ये आपका कंपनी एक्ट जो आपका है, कंपनी अधिनियम 2013। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार पात्र कंपनियों को अपने औसत शुद्ध लाभ का कितना प्रतिशत सीएसआर
गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है? ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2% इसका उत्तर है। नेक्स्ट आपका है बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र बीओटी जिसे कहते हैं मॉडल किस क्षेत्र में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो ये आपका सड़क और बुनियादी ढांचे में ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के संदर्भ में एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे एलपीजी गैस वाली बात नहीं की गई है, वैश्वीकरण की बात की है, तो वैश्वीकरण में आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीपी मॉडल में वायबिलिटी गैप फंडिंग वीजीएफ का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, सरकार द्वारा निजी कंपनियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता। नेक्स्ट आपका है कैरोल का पिरामिड किससे संबंधित है? तो ये आपका है ऑप्शन बी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वैश्वीकरण में सांस्कृतिक प्रभाव में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल आपका स्थानीय भाषाओं का संरक्षण नहीं है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। स्विस चैलेंज विधि का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक खरीद और पीपीपी परियोजनाओं में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है सुशासन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस संस्था द्वारा स्पष्ट रूप से किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आपका बी वर्ल्ड बैंक द्वारा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट जिसे कहते हैं कब पारित हुआ? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। आरटीआई हो गया और आपका आरटीई हो गया, ये दोनों ही आपको जो है वो याद होने चाहिए। एक तो आपका राइट टू एजुकेशन है और आपका ये एक है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो जो आपका आरटीआई एक्ट है ये आपका 2005 का है, 12 अक्टूबर को ये आपका 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था। और जो आपका राइट टू एजुकेशन है वो आपका 2009 का है, वो आपने ध्यान रखना है। फिर है सिटीजन चार्टर, नागरिक अधिकार पत्र का विचार सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ? तो ये आपका यूके में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है कहीं। फिर आपका है सर्वोत्तम मॉडल किससे संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, लोक सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये आपकी 1993 में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन बन सकता है? 2019 के संशोधन के अनुसार आपको बताना है, आपके ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अपनाई गई? तो ये आपका 10 दिसंबर 1948 को, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका ऑप्शन ए राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एनएचआरसी की नियुक्ति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? नियुक्ति समिति होती है जो उसका अध्यक्ष बताना है, तो ये आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में 2019 में संशोधन किया गया, इसके तहत अध्यक्ष का कार्यकाल कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है अब 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। लोकपाल और लोकायुक्त संस्था का मुख्य कार्य क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन बी भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके मोरारजी देसाई, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ई गवर्नेंस का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्मार्ट शासन, जिसमें एस से आपका सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट। तो ये स्मार्ट की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये समिति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी है संथानम समिति, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग केवल किन मामलों की जांच कर सकता है?
तो ये आपका राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को भारत में किस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दूसरा और क्या नाम है इसका। तो ये ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, कोपरा इसे कह सकते हैं, COPRA। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 15 मार्च को, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका मनाया जाता है 24 दिसंबर को, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ। तो ये आपका 20 जुलाई को हुआ था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, 20 जुलाई 2020। 20 ही इसमें आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, CCPA की। ये आपका अधिनियम 2019 है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कितने स्तर का होता है। तो ये आपका त्रिस्तरीय होता है, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। जागो ग्राहक जागो अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। तो ग्राहक से संबंधित यहाँ पे आप ये देखते हैं, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता कौन है। तो उपभोक्ता होता है जो वस्तु का उपयोग अपने उपभोग के लिए करता है, वही आपका उपभोक्ता कहलाता है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC का मुख्यालय कहाँ है। ये आपका न्यू दिल्ली में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार में क्या शामिल है। तो इसमें भ्रामक विज्ञापन हो गया, जमाखोरी हो गया या कालाबाजारी हो गई, तो ये सभी ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है, ये आपके अनुचित व्यापार व्यवहार में आता है। नेक्स्ट आपका है संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है। तो ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, आपका पॉलिटी की जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर उसको देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 15/3 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की स्थापना कब हुई। ये आपकी 1992 में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी। तो ये आपकी 2015 में हुई थी और ये आपका हरियाणा पानीपत से जो है वो शुरू की गई थी। फिर आपका है घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो ये आपका 2005 में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कार्यालयों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष बना। ये आपका 2013 में बना था। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो ये आपका है 338 में, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग आयोग का दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला। तो ये आपका 2003 में आपका 89वां जो संशोधन हुआ था, उसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला। तो ये आपका ऑप्शन सी 102 संविधान संशोधन। नेक्स्ट आपका है पॉक्सो अधिनियम 2012 किससे संबंधित है। एक तो आपने ये याद रखना है कि ये 2012 का है। तो ये पॉक्सो एक्ट आपने सुना होगा, जब भी कोई एक्टिविटी होती है बच्चों के साथ, तो बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण के लिए ऑप्शन बी आपका पॉक्सो एक्ट लाया गया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये आपका 2007 में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मंडल आयोग का संबंध किस वर्ग से था। तो ये आपका OBC था, ऑप्शन इसमें आपका सी राइट आंसर जो हो जाएगा, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, OBC इसे आप कह सकते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS कब शुरू की गई। ये आपकी 1975 में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा, बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के लिए बचत। नेक्स्ट आपका है किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ये भी हमने पिछली कल की वीडियो में पढ़ा था, पॉलिटी की वीडियो में। तो ये आर्टिकल 17 है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट आपका है भारत में बाल श्रम अधिनियम कब पारित हुआ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1986 है ये आपका, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब बना? तो ये आपका बना 1989 में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्रीमी लेयर का सिद्धांत किस वर्ग से संबंधित है? क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर इसमें दो होती हैं, ऑप्शन सी आपका ओबीसी से, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वयोश्रेष्ठ सम्मान किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो ये आपका मिलता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? अब इसको बहुत सारे कैंडिडेट आंख बंद करके इसका उत्तर दे देंगे और खुशी खुशी देंगे कि हमने सही किया है, लेकिन इसका उत्तर जो है ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। ये आपका महिलाओं की तस्करी की रोकथाम और बचाव से संबंधित है। जब क्वेश्चन सिर्फ उज्ज्वला स्कीम का आए, जब आपका पीएम उज्ज्वला स्कीम आए, वो आपका एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड होगा। यहाँ पे हमने रेफरेंस में भी लिखा है महिलाओं की तस्करी की रोकथाम और बचाव। पीएम उज्ज्वला एलपीजी के लिए है, लेकिन केवल उज्ज्वला तस्करी रोकथाम के लिए है। प्रश्न के संदर्भ पर निर्भर करता है। आमतौर पर परीक्षाओं में महिला सशक्तिकरण के तहत तस्करी वाला जो है वो पूछ लिया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये आपकी 2007 में हुई थी। ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। अधिनियम 2005 का था ये, और इसकी जो स्थापना है वो आपकी 2007 में हुई। नेक्स्ट आपका है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यह विचार लोक प्रशासन में किसका है? तो ये आपका है बेंथम का, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? तो स्थानीय में आपका ये राज्य सूची आ जाती है इसमें, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनएचआरसी के पास किस प्रकार की अदालत की शक्तियाँ होती हैं? तो ये आपका सिविल न्यायालय की, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। अनुच्छेद 21 ए किससे संबंधित है? ये भी हमने पिछले कल पढ़ा है। तो ये आपका ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार है ये आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है लिंगिक बजटिंग भारत में किस वर्ष शुरू की गई? जेंडर बजटिंग इसे कहते हैं। 2005-6 में ये स्टार्ट हुई, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मनरेगा जिसका कि हाल ही में नाम भी चेंज हुआ है, में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितना आरक्षण अनिवार्य है? तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 33% या आपका 1/3 आप कह सकते हैं। वन स्टॉप सेंटर सखी योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे सहायता, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? आरपीडब्ल्यूडी, ये 2016 का है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ग्लोबल विलेज की अवधारणा किसने दी? तो ये आपकी मार्शल मैकलुहान ने दी थी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मानवाधिकार की तीसरी सीढ़ी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सामूहिक या एकजुटता के अधिकार को, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जनहित याचिका पीआईएल जिसे कहते हैं भारत में किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये आपकी पीएन भगवती द्वारा, न्यायमूर्ति पीएन भगवती, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण जो है वो किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो ये भी हमने पिछले कल भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया है। तो 103 जो आपका संविधान संशोधन है, तो ये इसका ऑप्शन सी राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है जिला योजना समिति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका है ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 243 जेड डी में। नेक्स्ट है पेरिस सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये है राष्ट्रीय मानवाधिकार संसाधनों की स्थिति और कार्यप्रणाली से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष जो है वो किस वर्ष पारित किया या किस वर्ष का है? ये बालकों की देखरेख और संरक्षण से संबंधित है, तो ये आपका 2015, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपकी 1993 में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ट्रिपल पी मॉडल की आलोचना किस आधार पर की जाती है? तो एक तो आपका पारदर्शिता की कमी, सेवाओं की उच्च लागत और जवाबदेही की समस्या, तो ये ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है, सभी है ये। अधिकार परीक्षा क्या है? ये आपका है एक प्रकार की रिट, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जिला फोरम में अब कितने रुपए तक के मामले सुने जाते हैं 2019 एक्ट के बाद?
तो इसमें 1 करोड़ तक के जो ऑप्शन सी आपका है राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पहले इसमें 20 लाख तक के थे ये। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग वर्तमान में किस प्रकार का निकाय है? तो ये आपका गैर संवैधानिक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है गैर सांविधिक। भारत में नागरिक चार्टर को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो ये जिनेवा में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बालक की परिभाषा बाल श्रम कानून के तहत किस उम्र से कम के व्यक्ति को मानती है? ये आपका 14 वर्ष से कम के, तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार के लिए भूरिया समिति का गठन जो है वो कब हुआ? भूरिया समिति इसके लिए गठित की गई थी, ये आपकी 1994 में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पीएम किसान सम्मान निधि किस प्रकार की योजना है? तो ये आपकी है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की, डीबीटी आप इसे कह सकते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है स्टैंड अप इंडिया योजना का मुख्य लक्ष्य वर्ग कौन है? तो ये आपका है महिलाएं और एससी एसटी उद्यमी, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का संबंध किस प्रकार के प्रशासन से है? ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ई गवर्नेंस से। नेक्स्ट आपका है किस अनुच्छेद में बेगार को प्रतिबंधित किया गया है? तो आर्टिकल 23 है, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये आपका 1992 में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सुशासन सूचकांक भारत में किस दिन जारी किया जाता है? तो ये आपका 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भी मनाया जाता है, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। तो ये हमने 100 क्वेश्चन आज के डिस्कस किए। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर ये आपका जो है वो मनाया जाता है सूचकांक, सुशासन सूचकांक जो है। तो ये हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है इनके पूछे जाने के, क्योंकि कहीं से भी जो है वो क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। आप देखेंगे आपका जो एग्ज़ाम होने हैं बहुत सारी शिफ्टों में होने हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जो है वो ज़रूरत है। तो आई होप ये वीडियोज़ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। सभी वीडियोज़ को देखिए, आपको ज़रूर ये हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।